आज हम जैन धर्म के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक है जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उन्हीं को शामिल किया गया है। तो और जो अपने जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से जो अपने इस पार्ट में हम 2 तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में जानेंगे। जैन दर्शन या जैन धर्म। जैन धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी अर्थात आदिनाथ जी को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव जी ही थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। तो जैन धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम साहित्य। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। और जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी को। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर भी ऋषभदेव जी होगा। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, यानी कि महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहते हैं। महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। और जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो है अहिंसा। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को ही कहते हैं और संस्थापक भगवान ऋषभदेव को कहते हैं। महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। और जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो है अहिंसा, यानी कि किसी को मन वचन कर्म से हानि ना पहुंचाना ही अहिंसा होता है। अब हम जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव जी, उनके बारे में जानेंगे। तो भगवान ऋषभदेव जी जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जी को आदिनाथ व ऋषभनाथ भी कहा जाता है। तो ऋषभदेव जी का जो जन्म स्थान है वो अयोध्या था। आगम साहित्य के अनुसार ये माना गया कि अयोध्या उनका जन्म स्थान था। और उनके पिता का नाम नाभिराज और माता महारानी मरु देवी। और इनका जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था। जो भगवान राम का भी जो वंश है वो भी इक्ष्वाकु वंश ही था, इसलिए इन्हें भगवान राम के वंशज माना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी और प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव जी। इनके जो दूसरे नाम है आदिनाथ और ऋषभनाथ भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है वो अयोध्या है। और पिता का नाम नाभिराज और माता महारानी मरु देवी। और वंश था जो इनका इक्ष्वाकु वंश है, जो भगवान राम का वंशज माना जाता है। भगवान ऋषभदेव जी का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को हुआ था। और जो ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह है वो बैल, सांड या वृषभ था। तो ऋषभदेव जी की 2 पत्नियां, जैन साहित्य के अनुसार उनके 2 पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा। नंदा का नाम यश स्वाति और सुनंदा का नाम सुमंगला साहित्यों में मिलता है। और जैन साहित्य के अनुसार ही ऋषभदेव जी के 100 संतान थी, जिनमें 98 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। तो हमें इम्पोर्टेंट है जो इनमें इन जो भगवान ऋषभदेव जी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इसमें जो प्रतीक चिन्ह है, तो ये हमें लगभग सभी जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सभी के याद रखनी है। तो ऋषभदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड, बैल या वृषभ था। ऋषभदेव जी के पुत्रों में भरत एवं बाहुबली प्रसिद्ध रहे हैं। तो जैन साहित्य के अनुसार जो ऋषभदेव जी के पुत्र भरत थे, तो उनमें बताया गया है कि भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है।
लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि उधर महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र भरत है उसके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा है। तो ऐसे डाउटफुल चलो हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे जो एकदम सही है स्टिक जानकारी है वही पढ़ेंगे। तो भरत के नाम पे भारत, ये डाउट ही है कि इसके नाम पर पड़ा है भारत का देश का नाम या उस भरत के नाम पर पड़ा है, तो ये डाउट है, हम इसको छोड़ देते हैं। तो बाहुबली है, तो बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है, जो गौतमेश्वर की मूर्ति भी जिन्हें कहा गया एक बहुत विशाल मूर्ति है जो जैन धर्म से संबंधित है। और बाहुबली को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऋषभदेव जी को ज्ञान की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर हुई। ऋषभदेव जी का अंतिम समय भी कैलाश पर्वत पर ही बीता। ऋग्वेद में जो जिन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है वो ऋषभदेव जी और अरिष्टनेमी तीर्थंकर है, जो उनके नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋषभदेव जी का प्रतीक वृक्ष बरगद है। तो ऋषभदेव जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो कैलाश पर्वत पर। और ऋषभदेव जी का जो अंतिम समय है वो भी कैलाश पर्वत पर ही बीता। और जो हिंदू या सनातन जो ग्रंथ है, वेद है, जो वेदों में जो ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है, उसमें किन मतलब तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है, तो आपको याद रखना है ऋषभदेव जी और अरिष्टनेमी का। और इनका जो प्रतीक वृक्ष था ऋषभदेव जी का वो बरगद था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। और जो पार्श्वनाथ जी का जो जन्म स्थान है वो बनारस, यानी कि जिसे वर्तमान वाराणसी कहते हैं, पहले इसको बनारस कहते थे। और पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम अशोकसेन और माता वामा देवी, और इनका वंश इक्ष्वाकु वंश ही था, जो अपने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का जो वंश था वो भी इक्ष्वाकु वंश था, और पार्श्वनाथ जी का जो वंश है वो भी इक्ष्वाकु वंश है। तो और जो इनका जो पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प, और ऋषभदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था वृषभ यानी कि बैल। पार्श्वनाथ जी का जन्म पौष कृष्ण एकादशी को हुआ था। और इनके जो पूर्ववर्ती तीर्थंकर थे यानी कि जो 22वें तीर्थंकर थे वो नेमिनाथ जी थे। और इनके बाद के जो तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी थे। और पार्श्वनाथ जी को 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना गृह त्याग किया यानी कि घर छोड़ा। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो काशी में हुई थी। और इनका जो तप स्थल है या मोक्ष की जहाँ इन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई थी वो है समेध शिखर, और ये झारखंड में है। तो पार्श्वनाथ जी का जन्म है जो पौष कृष्ण एकादशी को हुआ। और इनके पूर्ववर्ती तीर्थंकर नेमिनाथ जी थे। और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। और जो ज्ञान की प्राप्ति है वो काशी में हुई। और जो तप स्थल है यानी कि मोक्ष प्राप्ति उन्हें समेध शिखर यानी कि झारखंड में उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत बताए हैं। जो पहला है सत्य, यानी कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा, मन वचन और कर्म से किसी को नुकसान ना पहुंचाना ही अहिंसा है। और तीसरा है अस्ते, अस्ते का मतलब है चोरी ना करना। और चौथा अपरिग्रह है यानी कि धन का संचय ना करना। तो पार्श्वनाथ जी के जो अनुयायी थे तो उन्होंने सबसे पहले इनके श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो जितने भी तीर्थंकर हुए थे वो दिगंबर थे, यानी इसका मतलब यही है कि पार्श्वनाथ जी ने ही पहले जो अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की थी। तो कुछ जगह भाई लिखा हुआ है कि इनका जो प्रथम शिष्य था, जो प्रथम शिष्या थी, वो इनकी पत्नी प्रभावती देवी को माना गया है।